Assalamualaikum. Welcome back to the second lecture of electrochemistry. Today we are going to discuss about the oxidation number because oxidation number को हम बहुत ज़्यादा redox reaction के अंदर यूज़ करते हैं। तो redox reaction को start करने से पहले हमें oxidation number के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से हम एटम को oxidation number assign करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से एक एटम को oxidation number assign करेंगे। सो लेट स्टार्ट। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम भी देते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या है कि किसी भी जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ एक केमिकल बॉन्ड बनाता है तो उस केमिकल बॉन्ड बनाने के नतीजे में वो जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या लूज़ करता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिकली ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये हमें बताता है कि एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं या लूज़ किए हैं एक केमिकल बॉन्ड बनाने में, ठीक है। और जब भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की बात करते हैं तो उस केस में ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक एटम जो है वो उसकी एबिलिटी क्या है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है या शेयर कर सकता है एक बॉन्ड के ज़रिए से, या फिर वो लूज़ कर सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या चीज़ पढ़ी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम भी देते हैं। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। सो दिस इज़ अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद हम चलते हैं कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आती है, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ करेगा एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, ठीक है। जब हम केमिकल रिएक्शन करवाएं उसके नतीजे में एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ हो रही हो वहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक हो गया। और जब भी रिडक्शन होगी वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, ठीक, ये रहा। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप किस तरह से याद रख सकते हैं? आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज़ लॉस, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस मीन ऑयल के वर्ड से आप ऑक्सीडेशन इज़ लॉस मीन के इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे। और रिडक्शन के अंदर आप कैसे कर सकते हैं कि रिडक्शन इज़ गेन, रिडक्शन इज़ गेन, रिडक्शन इज़ गेन, ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक और वर्ड भी है, फ़िलहाल मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इसके लिए भी एक वर्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपको बता दूंगी जैसे ही मेरे माइंड में आएगा। फ़िलहाल के लिए आप ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के लिए आप वर्ड याद रख सकते हैं ऑयल का मीन के ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर पर कि ऑक्सीडेशन बेसिकली इसकी जो पेट डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है। और ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज़ अ फॉर्मल चार्ज दैट इज़ असाइंड टू एन एटम इन अ स्पीशी। कि एक एटम के ऊपर जो एक फॉर्मल चार्ज होता है, पॉजिटिव 1 हो सकता है, नेगेटिव 1 हो सकता है, वो जो भी चार्ज होगा उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये स्पीशी जो है किस फॉर्म में हो सकती है? हमारे पास स्पीशी मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो सकती है, रेडिकल की फॉर्म में भी हो सकती है और आयंस की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक हो गया। तो जब भी एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम के ऊपर कोई चार्ज होगा, नेगेटिव 1 हो, पॉजिटिव 1 हो या 0 हो, उसको हम कहेंगे कि दिस वन इज़ अ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम, ठीक हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है।
ठीक हो गया। और ये शो करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें हेल्प करता है कि हम ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जान सकें, उसके बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बारे में जानने में मदद करता है कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में या केमिकल बॉन्ड बनाने के नतीजे में लूज़ कर रहा है और कितने गेन कर रहा है। सो हम देख लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि हम HCl की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमें पता है कि क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, आपको पता है। और हाइड्रोजन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये चीज़ तो बहुत कॉमन है, आप सबको ही पता है। तो क्लोरीन क्या करता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है पुल कर लेगा। जब उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये ले लेगा, विदड्रॉ कर लेगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर -1 चार्ज आएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, पीछे भी बताया है शायद कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। और वैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है, तो उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। और क्लोरीन ड्यू टू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इसके ऊपर +1 चार्ज आ रहा है। और ये जो -1 क्लोरीन के ऊपर है, ये है बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक हो गया। और ये +1 जो है ये है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल बहुत ही कॉमन है। ऑक्सीजन जो है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, विदड्रॉ कर लेगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करेगा तो हाइड्रोजन पर +1 चार्ज, 1 मिनट क्लियर कर लूँ, यहाँ पर देखें हाइड्रोजन पर क्या होगा, +1 चार्ज आ जाएगा इस बॉन्ड के नतीजे में, ठीक है। और ऑक्सीजन पर आएगा -1, +1 हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर आएगा -1 आएगा, यहाँ पर -1। इसी तरह से दूसरी तरफ इस केमिकल बॉन्ड के लिए भी आएगा हाइड्रोजन पर +1 और ऑक्सीजन पर -1। क्यों -1 आया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, विदड्रॉ कर लेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से +1 चार्ज अटेन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो है टोटल फॉर्मल चार्ज कितना हुआ, -1 ये वाला -1 और ये वाला -1 यहाँ पर इसके ऊपर टोटल चार्ज हो गया ऑक्सीजन पर -2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हुआ, -2 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। इसी तरह से हाइड्रोजन पर इंडिविजुअली कितना चार्ज आ रहा था, +1 आ रहा था। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। इस हाइड्रोजन पर भी +1 था और इस हाइड्रोजन पर भी 1 था। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी +1 होगा। होप सो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको नहीं भी क्लियर हो रही हो तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ताकि मैं मज़ीद आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर सकूं जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हों। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरह से असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर एटम्स को। तो जब भी एक किसी एटम के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, आपको कोवलेंट बॉन्ड का पता है कि कोवलेंट बॉन्ड 2 एटम्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इसके कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए 2 एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हम -1 चार्ज दे देंगे, असाइन कर देंगे। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हम देंगे +1 चार्ज, ठीक है। और यही +1 और
-1 जो है ये हमें बताएगा कि इस एटम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा है टोटल। ठीक है, क्या करना है आपने, एक कोवलेंट बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके लिए उसके साथ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा उसके ऊपर -1 चार्ज हमने लगाना है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाना है। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं SO2 की। SO2 के लिए हमें पता होना चाहिए कि सल्फ़र और ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, इसमें से कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर भी दिया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर मौजूद है और सल्फ़र और ऑक्सीजन के दरमियान में काफ़ी सारा डिस्टेंस है। सो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। ठीक है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और सल्फ़र के दरमियान में। ठीक है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक कोवलेंट बॉन्ड के लिए हमने -1 असाइन करना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, तो पहले बॉन्ड को हम ये वाले बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन एक मिनट, यहाँ पर इस तरह से आएगा, जैसे ही सल्फ़र से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन पर -1 चार्ज और सल्फ़र पर +1, क्योंकि सल्फ़र लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरह से ये सेकंड वाला बॉन्ड जो है ये भी जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आ जाएगा, सल्फ़र पर +1 चार्ज आ जाएगा। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं वैसे ही ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सल्फ़र से लेगा जिस तरह से पहले लिए, इस तरह से आएगा। ठीक है, -1 आ गया ऑक्सीजन पर और +1 अगेन आ गया सल्फ़र पर। और दूसरी तरफ हम दूसरे बॉन्ड के लिए देखेंगे तो वहाँ पर भी सेम केस है, ऑक्सीजन पर -1 चार्ज और सल्फ़र पर +1 चार्ज। तो हमने क्या करना था, हमने यहाँ पर देखना है कि सल्फ़र पर कितना चार्ज आ रहा है टोटल, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का SO2 के केस में कितना है और ऑक्सीजन पर कितना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा था +1 इसके लिए, इस बॉन्ड के लिए, +1 इस बॉन्ड के लिए और +1 इस बॉन्ड के लिए और +1 इस बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर +4 हो गया सल्फ़र के लिए। इन केस ऑफ SO2 सल्फ़र पर +4 चार्ज आएगा, +4 ऑक्सीडेशन नंबर होगा SO2 के केस में सल्फ़र का। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन का देखना चाहें तो ऑक्सीजन पर -1 यहाँ था, -1 यहाँ था, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, -2। इसी तरह से इधर वाली साइड पर भी -2 आएगा, -2 चार्ज बन रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या करें। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर्स के लेक्चर के अंदर हम ये 4 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ ये कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम स्ट्रक्चर के थ्रू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे, और आपको यहाँ पर बताती चलूँ, जो स्ट्रक्चर के ज़रिए से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं वो 100% करेक्ट मेथड है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आता। और सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे फार्मूला मेथड जो है कभी कभी एरर दे जाता है, ये 100% एक्यूरेट मेथड नहीं है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब हम फार्मूला मेथड अप्लाई करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए तो उसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं, कौन कौन सी एरर्स आ सकती हैं। और फोर्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे कि इन एरर्स को हम किस तरह से जल्दी से रिजॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला मेथड भी पढ़ेंगे, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मालूम हो ये तो पॉसिबल नहीं है, या अगर मालूम होगा भी तो कितने मॉलिक्यूल्स का हमें मालूम हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यही मॉलिक्यूल आए, कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है। तो उसके लिए हमें फार्मूला वाला मेथड यूज़ करना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे कि जो हमारे पास मिस्टेक्स आ रही होती हैं फार्मूला मेथड से, हम उनको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल।
सो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब भी कोई ऑर्डिनरी एटम्स या मोर अबंडेंटली फाउंड एटम्स स्टेबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है? जैसे कि क्लोरीन है Cl2, इसने अपने ही एटम के साथ, अपने ही एलिमेंट के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो सेम है। कोई इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर मीन्स टू से कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ठीक है। कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सो गेन एंड लॉस का कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर क्लोरीन पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन के केस में भी नाइट्रोजन ने अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर भी 0 चार्ज आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी कोई एटम अपने ही एटम के साथ बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस नहीं रहता है। कोई एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, सो इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ होना या फिर गेन होना पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह से O2 के केस में भी ऑक्सीजन अपने ही एटम के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पर भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। यहाँ पर और भी जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ब्रोमीन ले लें आप, आयोडीन ले लें, और इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल ले लें जिसके अंदर अपने ही एटम के साथ कोई मिलकर दूसरा एटम जो है अपने जैसे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाएगा, वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अंदर हमने देखना है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन हमने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखें आप, वीडियो रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं कि कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कितने यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है या केमिकल बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के दरम्यान में? तो 2 है ना कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर -2 ऑक्सीजन पर आ गया इनके लिए, और +2 आ गया कार्बन पर। इसी तरह से दूसरी तरफ भी अब आप देखें तो ऑक्सीजन पर जाएगा -2, क्योंकि इसके ऊपर इसके साथ 2 केमिकल बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड्स अटैच हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें कार्बन के ऊपर +2 चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 कोवलेंट बॉन्ड है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो कार्बन पर कितना हुआ टोटल फॉर्मल चार्ज? +4 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का इन केस ऑफ CO2 कितना हुआ? +4, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आपने साथ साथ मुझे बताते जाना है जो भी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि अमोनिया के केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो क्या होगा, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पर -1 आएगा। इसी तरह से इस बॉन्ड के लिए भी +1 चार्ज आएगा हाइड्रोजन पर और -1 आएगा नाइट्रोजन पर। इस वाले केस में भी +1 हाइड्रोजन पर और -1 नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन पर टोटल चार्ज कितना हुआ? -1, 2 और 3। -3 चार्ज हो गया नाइट्रोजन पर इन केस ऑफ NH3। तो ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना हुआ? -3 ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का इन केस ऑफ NH3, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इनके अंदर हमने देखना है कि फॉस्फोरस कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। सबसे पहला केस हम देखते हैं H3PO4 का। यहाँ पे देखें फॉस्फोरस ऑक्सीजन की निस्बत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो इस पर +2 चार्ज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर -2 और यहाँ पर +2 जाएगा, ठीक है, +2 चार्ज। और यहाँ पर भी +2 चार्ज जाएगा, +2 फॉस्फोरस पर और -2 जाएगा ऑक्सीजन पर। यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फ़र ने बनाया हुआ है यहाँ पर बॉन्ड आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोरस जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो -1 जाएगा फॉस्फोरस पर और +1 जाएगा हाइड्रोजन पर। तो टोटल चार्ज फॉस्फोरस पर कितना हुआ? यहाँ से
+2 +4 और यहाँ से +6 और -5 कर लें +6 से, तो +5 टोटल फॉर्मल चार्ज हो गया फॉस्फोरस पर, और ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इस केस में H3PO4 के केस में फॉस्फोरस पर जो चार्ज है वो है +5, और इसी तरह से हम देखते हैं H3PO2 के केस में कि कितना फॉस्फोरस पर चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर -2 आप मुझे बताएंगे, अब आप अपने दिमाग से सोचें, और यहाँ पे कितना आएगा फॉस्फोरस पर, कितना आएगा, डेफिनेटली +2 आएगा। ठीक है, इस केस में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और ऑक्सीजन पर -2 आएगा। और यहाँ पर आप देखें अगर फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और मैंने इस केस में आपको बताया था कि फॉस्फोरस जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पर -1 चार्ज आएगा और इस पर +1 चार्ज आएगा हाइड्रोजन पर, और फॉस्फोरस पर -1 आएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन पर अगेन +1 और यहाँ पर -1 आएगा। तो टोटल चार्ज कितना हुआ फॉस्फोरस पर, +1 +2 अगेन यहाँ पर +2, इस केस में भी आना था तो 2 4 और -2 यहाँ पर ये वाला एक, और माइनस का एक ये वाला माइनस का, तो यहाँ पर क्या होगा +4 -2 = +2 हो गया। ठीक है, तो H3PO2 के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा फॉस्फोरस। ठीक है, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, और PH3 के केस में आप देखें फॉस्फोरस जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो इस पर -1 जाएगा इसके केस में, और यहाँ पर +1, इसी तरह से यहाँ पर भी +1, यहाँ पर -1 अगेन, इसी तरह से यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर -1, तो फॉस्फोरस पर कितना चार्ज हुआ, -3 चार्ज हुआ। ठीक है, टोटल चार्ज। तो आपको यहाँ से पता चला कि +5 इस केस में फॉस्फोरस का, और +2 इस केस में, और -3 इस केस में। सो आपने यहाँ से फाइंड आउट किया कि फॉस्फोरस जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह की स्पीशी के अंदर मौजूद है। जिस तरह का मॉलिक्यूल होगा उस हिसाब से वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेगा। तो यहाँ पर हम मज़ीद एग्जांपल ले लेते हैं KMnO4 की। ठीक है, तो KMnO4 के केस में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर हम ये वाला पोटाशियम आयन भी यहाँ पर अटैच करना चाहें तो यहाँ पर इस तरह से अटैच कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हमने मैंगनीज़ का फाइंड करना है तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि मैंगनीज़ जो है ये एक मेटल है। जब मेटल है तो ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो यहाँ पर कितना चार्ज किया, -2, और मैंगनीज़ पर +2। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे -1, क्यों -1, क्योंकि एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पर +1, इसी तरह से +1 जाएगा। यहाँ से -2 ऑक्सीजन पर और +2 मैंगनीज़ पर, और यहाँ पर -2 ऑक्सीजन पर +2 जाएगा मैंगनीज़ पर। तो मैंगनीज़ पर टोटल चार्ज कितना हुआ, ये वाला चार्ज है मैंगनीज़ का, +1 +2 +4 हो गया, +6 और +7। सो मैंगनीज़ पर टोटल चार्ज +7 आया है इन केस ऑफ KMnO4। तो मैंगनीज़ एक मेटल है और ये डी ब्लॉक से बिलोंग करती है, 3D ब्लॉक से, 3D सीरीज़ से बिलोंग करती है, और ये अपनी सीरीज़ के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं SO2 की। SO2 का मैंने आपको पहले भी करवा दिया, वहाँ पे आपने देखा था कि सल्फ़र जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो यहाँ पे मैंने अगेन दिया है कि ताकि आप देख लें कि ये इस तरह से 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे -2 आएगा ऑक्सीजन पर, यहाँ पे +2, यहाँ पे अगेन +2 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये इस तरह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके बाद हम बात करते हैं सल्फ़र के केस में, H2SO4 के केस में, कि सल्फ़र H2SO4 के केस में कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है।
बेसिकली यहाँ पर SO2 देने का मकसद है कि हम देखें कि सल्फ़र क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो किस तरह से करता है। हम बात करते हैं H2SO4 की। तो यहाँ पे इस H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हम देखेंगे, आप मुझे बताएंगे बल्कि, कि यहाँ पे ऑक्सीजन पर कितना चार्ज किया, प्लस -2 क्यों गया, क्योंकि डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र, और सल्फ़र पर कितना गया, +2। इसी तरह से यहाँ पर -1 गया, यहाँ पे गया -1 और यहाँ पे गया +1 और यहाँ पे कितना गया था, +2 और यहाँ पे -2। इसी तरह से यहाँ पर भी -2 जाएगा क्योंकि 2 कोवलेंट बॉन्ड्स अटैच हैं, और यहाँ पर जाएगा +2 अगेन। यहाँ पे -1 क्योंकि एक ही केमिकल बॉन्ड बना है, एक ही कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के दरमियान में, तो यहाँ पर +1। तो टोटल चार्ज कितना हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पर ये वाला टोटल चार्ज है सल्फ़र का, +2 + 1 3 हो गया, +1 अगेन 4 हो गया, और +2 अगेन +6 हो गया। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे हमने फाइंड किया कि सल्फ़र H2SO4 के केस में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और SO2 के केस में ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि सल्फ़र जो है ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी इन विच इट इज़ प्रेजेंट। सो अब हम बात करते हैं CrO5 की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्टली एग्ज़ाम में आती भी है। तो यहाँ पर हम ये क्रोमियम है, और क्रोमियम जो है मेटल होता है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। सो यहाँ पर -2 ऑक्सीजन पर, तो +2 जाएगा क्रोमियम पर। इसी तरह से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे -1 है ऑक्सीजन पर इस बॉन्ड के लिहाज से, और +1 जाएगा इसके ऊपर। इसी तरह से इस बॉन्ड के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी +1 जाएगा, और इस बॉन्ड के लिहाज से हम देखें तो क्रोमियम पर अगेन +1, इस बॉन्ड के लिहाज से भी +1। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितने हुए, कितना हुआ क्रोमियम पर, +2 +1 +1 +1 और +1। ये हो गया टोटल 2 3 4 5 6 चार्ज हो गया टोटल, +6। सो हमें पता चला कि क्रोमियम CrO5 के केस में +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आपने याद रखना है, और स्ट्रक्चर भी बेहतर है कि आप स्ट्रक्चर याद रखिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के थ्रू आप जब भी फाइंड करेंगे तो ये बहुत ही एक्यूरेट आंसर देगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं H2SO5 की, कि H2SO5 के केस में सल्फ़र जो है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पर आप देखें इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, -2 इस केस में अगर देखें यहाँ पर इस बॉन्ड के लिहाज से यहाँ पर +2 चार्ज आएगा, यहाँ पर अगेन इस बॉन्ड के लिहाज से देखें तो +1 चार्ज आएगा, इन दोनों बॉन्ड्स के लिहाज से देखें तो यहाँ पर +2 चार्ज आएगा, और इस बॉन्ड के लिहाज से देखें तो सल्फ़र पर अगेन +1 चार्ज आएगा। तो टोटल चार्ज कितने हो गए, +2 यहाँ से, +1 यहाँ से, +2 यहाँ से, तो ये हो गए 5, और +1 यहाँ से, तो टोटल 6 चार्ज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +6। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे +6 बन रहा है टोटल सल्फ़र के ऊपर चार्ज। सो आपने फाइंड आउट करके देखना है, और अगर आपको समझ नहीं आए तो आपने मुझे लास्ट में ही बताना है, ताकि मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। एक और एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और बहुत दफ़ा रिपीट भी होती है ये एग्ज़ाम में, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से समझना है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है H2O2 का। तो ये देखें यहाँ पर नेगेटिव, देखें यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड इसके लिए -1 और +1, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से
ये वाले बॉन्ड के लिहाज से अगर हम देखें तो जाएगा इसके ऊपर +1 और यहाँ पे -1, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। क्यों ज़ीरो ज़ीरो? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई एटम पर ऑक्साइड की लिंकेज के ज़रिए से आए, मीन टू से कि अपने ही एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाए, बॉन्ड बनाए, केमिकल बॉन्ड बनाए, तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसका कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर? ये 0 0 होगा। क्यों होगा? इस बॉन्ड के लिहाज से सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, इस बॉन्ड के लिहाज से 0 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने ही एटम के साथ अटैच है और इन दोनों के दरमियान में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर इस केस में, यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में, यहाँ पर ऑक्सीजन पर -1 आ रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ H2O2 जो है ये -1 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बेसिकली जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है वो +2 करता है, बट इन केस ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज ऐसा केस होगा जहाँ पर वहाँ पर ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं Br3O8 की। Br3O8 इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर 3 ब्रोमीन के एटम्स मौजूद हैं। यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से शो होगा। ब्रोमीन के लिए हम अगर देखें तो ब्रोमीन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर -2 क्योंकि दो कोवलेंट बॉन्ड्स अटैच हैं, तो यहाँ पर भी -2। इसी तरह से +2, ठीक है, ये +6 हो गया। और इन दोनों ब्रोमीन्स के दरमियान में, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों ब्रोमीन्स के दरमियान में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्रोमीन ने अपने ही एटम के साथ मिलकर एक जो है केमिकल बॉन्ड बनाया, तो इनके दरमियान में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ पर ब्रोमीन पर कितना हुआ? +6 हो गया, ठीक है, +6 हो गया। पहले ब्रोमीन एटम पर +6 हो गया, ये हमें पता चल गया। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड ब्रोमीन एटम पर कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। तो ये ब्रोमीन जो है, इस ब्रोमीन के लिहाज से भी 0 है, इस ब्रोमीन के लिहाज से भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस बॉन्ड की, इन दो केमिकल बॉन्ड्स की। यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। अगर हम इसके लिहाज से बात करें तो यहाँ पर +2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। तो ये वाला ब्रोमीन एटम जो है सेकंड वाला, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। +2 +2 4 हो गया, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। ये 2 चीज़ें हमने पढ़ ली। अब बात आती है इस केस की, ये वाले ब्रोमीन की। तो ये वाला केस बिल्कुल इस वाले केस के साथ मिलता है। तो यहाँ पर भी +6 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और इन दोनों ब्रोमीन्स के दरमियान में इस बॉन्ड के लिहाज से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सेम एटम्स के दरमियान में केमिकल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर जब भी आपके पास Br3O8 की एग्जाम्पल आ जाए एग्ज़ाम में, तो आपने लिखना है 4 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इस मॉलिक्यूल का। सो यहाँ पे मैंने अगेन एक सल्फ़र की एग्जांपल दी है H2SO5 के केस में कि सल्फ़र का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और सल्फ़र नंबर 1 पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और सल्फ़र नंबर 2 पे +3 है। ये किस तरह से है, आपने साथ साथ एक तो नोट्स बनाने हैं और साथ में आपने मुझे वीडियो देखने के बाद आपने इस मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करके मुझे बताना है कि आपसे ऑक्सीडेशन नंबर निकला है सल्फ़र नंबर 1 का +5 और सल्फ़र नंबर 2 का +3। ये आपने मुझे करके बताना है कि हुआ आपसे सॉल्व या नहीं हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फार्मूला मेथड के ज़रिए से हम किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, क्योंकि फार्मूला मेथड अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको आए या मुझे आए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको कंप्लीट समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम देखेंगे कि इन मिस्टेक्स को हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं जल्दी से, और अपना एटम जो भी हमारे पास एटम दिया हुआ है उस एटम का हमने मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, हम किस तरह से निकाल पाएंगे, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।